हाय गाइस, माय नेम इज मनन। सो मेरा ये फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं दूसरी क्लास में था। सो वहाँ पे इट वॉज लाइक ठीक है, आई वॉज टेकिंग इट वेरी कैजुअली। सो मैंने किया एंड जब रिजल्ट आया वॉज लाइक मेरे को डाउट था कि मैं शायद पास ना हो पाऊँ, और वही हुआ, मैं फेल हुआ। सो आई वॉज लाइक मैं वहाँ पे कंटिन्यू करूँ या कहीं और जाऊँ। तो पापा ने मुझे बोला कि उनके फ्रेंड है और उनकी क्लासेस है, बोला वहाँ पे ट्राई कर, देखो अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल होगा। सो आई वाज लाइक ठीक है, देखता हूँ। तो उसके पहले मेरे को सर का फोन आया, सपन सर का। तो ही वाज लाइक कि क्या हुआ, तुमने क्या मिस किया था? तो आई वाज लाइक मैंने पढ़ा ही नहीं था, उसलिए मेरा गया। सो ही मोटिवेटेड मी तो लाइक हमें क्यों पढ़ना है, सीए क्यों करना है। ही मोटिवेटेड मी वेरी मच। सो जब लेक्चर चालू हुआ सब बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली गया। यहाँ पे मेरे को बीसी के और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगा था। पहले के क्लास में इट वॉज लाइक ठीक है, चल रहा था, फटाफट सब भाग रहा था। यहाँ पे मेरे को लाइन के बीच में समझाया सब, और बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसकी वजह से मैंने वो फाउंडेशन क्लियर किया। सो नाउ इंटर हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होते हैं। सो उससे बहुत हेल्प मिलता है और हमें जितना भी पढ़ा है सब रिवाइज हो जाता है। तो इट वॉज लाइक कि अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छे से जा रहा है। यहाँ पे हमें जहाँ की बुक्स है वहाँ से हमें पढ़ाते हैं, फिर हमें 1-2 वीक्स का टाइम देते हैं कि मॉड्यूल करके आओ और रेफरेंस बुक देते हैं। हमें हर वीकेंड पे वो कंप्लीट करके सर को बताना रहता है। और ऐसा नहीं कि सर ऐसे सबको पूछ ले कि किसने किया है किसने नहीं किया है, वो सबका बुक पर्सनली चेक करते हैं और पर्सनली सबके डाउट सॉल्व करते हैं। सारी क्लासेस में जनरली जो डाउट्स होते हैं वो ऐसे फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे सर बाजू में बैठ कर अच्छे से समझाते, कौन से एकदम दूसरी बार रिवाइज करते, जितनी बार पूछो उतनी बार रिवाइज करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। आपने कभी सीए इंटर में सुना होगा कि कोई टीचर्स आपको ओरली क्वेश्चंस पूछे, फॉर्मूलाज ओरली पूछे? नहीं ना, पर यहाँ पे एचपीसी में होता है। हमारे टाइम टेबल में लिखा होता है कि ये डेट पे सपोज एफएम का है, तो जितने भी फॉर्मूलाज हमने अब तक किया है ना, वो सर सबको ओरली पूछेंगे। सो आपको सब रिवाइज करना पड़ता है, ओरली आपको टेस्ट देनी पड़ती है। तो आपको ऐसा नहीं जब मैं लास्ट में पढ़ने बैठूँ तो मैं भूल गया हूँ क्या हो रहा है, सब कोई आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इतनी बार रिवाइज होगा ना कि वो लाइक अच्छा ये है, ये तो हो जाएगा, ऐसा होगा। तो इट्स वेरी गुड। फिर जब मैं एचपीसी में आया मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ऐसा करना था। कोई भी सब्जेक्ट अगर मेरे को कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने वापस मैं पढ़ रहा था, फिर मेरे को लग रहा था शिट ये तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। मतलब वहाँ पे बहुत कैजुअली हम लोगों ने लिया था, और यहाँ पे एकदम अगर मैं कैजुअल लेना भी चाहूँगा, कोई भी एक भी टीचर वो लेने नहीं जाते हैं, वो सिर पे बैठ के सब कुछ करवाते हैं। तो इट्स वेरी गुड। मेरी एग्जाम अभी मई में आएगी, पर टीचर्स ने ऐसे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाए है ना कि हम वेरी प्रिपेयर्ड राइट नाउ, कि वो लोग एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं और हर वीक में टेस्ट लेते हैं, तो वो रिवाइज होते जाता है। जो हमने बहुत पहले किया था ना उसका टेस्ट अभी रखेंगे, सो वी कैन ऑल्सो रिवाइज इट, और उसका भी होमवर्क भी रहता है। तो कोई मेरे को कल आके मेरे को फर्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जर्व किया था, मुझे जहाँ तो मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी गुड एंड द टीचर्स आर द बेस्ट। सीए का रिजल्ट इतना कम क्यों आता है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे एक कारण लगता है रॉट लर्निंग। 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे डिक्टो टेक्स्ट बुक में से होते हैं। तो क्लासरूम में बैठे बैठे जो सवाल सीखे गए हैं वही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन, और उसमें स्कोर कर लेते हैं काफी अच्छे नंबर्स। मैं एक स्टूडेंट को मिला था जिसको 10th में 98 मार्क्स आए थे, और वो मेरे पास सजेशन मांगने आया था कि सर मैं 11th में मैथ्स लूं या नहीं। तो आई वाज शॉक्ड व्हेन ही आस्क्ड मी। बात जब आगे चली तो पता चला कि उसने 10th में मैथ्स के सारे क्वेश्चंस बाय हार्ट किए थे। कैन यू बिलीव दिस? यू नेम अ क्वेश्चन एंड ही विल बी एबल टू गिव एन आंसर बाय हार्ट, मैथ्स। तो जो 10th और 12th की परीक्षा होती है वो बेसिकली टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं होता है, इट इज जस्ट टेस्ट ऑफ मेमोरी, कि वो जो क्वेश्चंस आपने सीखे हैं वो आपको याद है कि नहीं। तो वो 3 घंटे में आप वहाँ पे जितना याद है उतना निकाल लेते हो पेपर पे। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपको मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज रॉट लर्निंग। सीए में ये वाले जो बच्चे हैं वो पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल ही होंगे, क्योंकि सीए में एनालिटिकल लर्निंग की आवश्यकता है। रॉट लर्निंग दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं,
और समझते समझते सम करते हैं, न कि सम याद रखना है, सम को समझना है। एक बार अगर कोई चीज समझ गई तो उसको दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एग्जाम में ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस रियल लाइफ क्वेश्चंस के जैसे होते हैं, जिसमें एनालिटिकल माइंड होना बहुत जरूरी है। हम हमारे क्लासेस में एनालिटिकल स्टडीज, व्हाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हैज कम, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट हैज कम, उस पर बहुत जोर लगाते हैं। हाय, आई एम सपन पारिक, a chartered accountant, and having a concept of group tuition of 30 students in Kandivali. And I think an investment in knowledge gives the best interest. So develop a passion for learning, keep exploring, keep growing. Thank you and all the best.